नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के अर्जुन गेट के पास इस वक्त हम मौजूद हैं, करनाल के वार्ड नंबर 15 में, जहां पर आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 15 के जो पार्षद हैं युद्धवीर सिंह सैनी, आज वो यहां पर पहुंचे हैं और उनके साथ साथ एडीसी ऑफिस से जो टीम है वो यहां पर औचक निरीक्षण करती हुई आपको दिखाई दे रही है। जो वार्ड नंबर 15 के तमाम सीएचसीज हैं, अटल सेवा केंद्र है, वहां पर टीम निरीक्षण करती हुई आपको दिखाई दे रही है। लगातार अलग अलग सीएचसीज में जाती हुई, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी रह रहकर लोगों की, आम जनता की कंप्लेंट्स आ रही थी कि उनसे जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा वसूले जाते हैं। और अब आप देख सकते हैं जो एडीसी की टीम है वो अचानक से यहाँ पर पहुँच जाती है और जो तमाम मेंबर्स हैं उनसे यहाँ पर बातचीत की जा रही है, क्योंकि लोगों की रह रहकर जो कंप्लेंट्स आ रही थी, चाहे आधार कार्ड अपडेट करने को लेकर हो, परिवार पहचान पत्र को अपडेट करने को लेकर, उसको लेकर जो सीएचसी की जो टीम होती है वो रसीद नहीं देती है और ऐसे में लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कोई दिक्कत नहीं सर जी, कैमरे है सब कुछ। हाँ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अच्छे देखो, पब्लिक की सुविधाओं के लिए बैठे हो आप और होने भी ये चाहिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सीएससी सर्टिफिकेट पार्षद हैं, आप देख सकते हैं युद्धवीर सिंह सैनी, जो कि खुद मौके पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो एडीसी ऑफिस से इसी वार्ड की 15 की है जो टीम है वो आप देख सकते हैं नाम, पता और एड्रेस लिखती हुई। 7 तो बंजे फिर उधर होगा ना। अलॉटेड है ये, 15 की अलॉटेड है। कौन से वार्ड में अलॉटेड है? कंफर्म नहीं है। आप कहाँ रहते हो? हमारा 7 को आईडी आता है सर। नहीं, आपकी सीएससी भी 7 वार्ड की है। हाँ। तो उधर ही खोलो, 7 वार्ड में खोलो, नहीं तो वार्ड 15 हो गया। मेरे ख्याल से सर स्टार्टिंग में 15 था ये। बंजी एक बार ना, मैं तो एक बार रूटीन में चेक कर लो आप, एक बार चेक नहीं हो सकते आप? हाँ बिल्कुल चेक हो सकती है, क्यों चेक हो? एक बार चेक कर लो कौन से वार्ड में युद्धवीर जी, लौटा है। क्या शिकायतें आ रही थी लोगों की तरफ से कि क्या ओवर चार्जेस वसूले जा रहे हैं, लोगों को रसीद नहीं दी जा रही है? हमें मीडिया के माध्यम से भी पता चला था, 2-3-4 दिन पहले अखबार में क्या आया था और 1-2 न्यूज अपना सोशल मीडिया भी पता चला था भी, जैसे फैमिली आईडी के भी 200 रुपये ले रखे चार्जेस के, और किसी सर्विस के चार्जेस जो सरकार की तरफ से 10 रुपये चार्जेस है, और फैमिली आईडी का तो फ्री है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, किसी भी अटल सेवा केंद्र पे जाओ आप, परिवार पहचान पत्र में करेक्शन का काम बिल्कुल फ्री है। अगर वो प्रिंट देते तो 5 रुपये से ज्यादा चार्ज नहीं ले सकता। क्या क्या सर्विसेज है जो बिल्कुल फ्री है और कोई रेट लिस्ट वगैरह यहाँ पर लगाई गई है ताकि लोगों को पता चल सके कि सरकार की तरफ से क्या रेट लिस्ट मौके पे नहीं मिली, हम इसके लिए हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रेट लिस्ट जरूर लगाओ कि लोगों को पता चले भी किस सरकार के ने जो एक कम से कम 200 सर्विसेज ऑनलाइन कर दी है भी, लोगों की सुविधाओं के लिए भी, लोगों को दफ्तरों में ना धक्के खाने पड़े। इसके हम इसी के लिए भी जितने सीएससी को सुचारू रूप से बना रहे हैं भी, रेट लिस्ट हो, प्रॉपर बैठने का जो उनका स्थान हो, वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके। क्या मिली थी कि सीएचसीज में जो ये टीम बैठी हुई है, जो काम कर रही है, लोगों से वसूल रही है, पैसे एक्स्ट्रा ले रही है, 100 रुपए चार्ज कर रही है, 200 रुपए चार्ज कर रही है, जिससे लोगों को तो नुकसान हो ही रहा है। यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें पक्की कोई रसीद भी नहीं मिलती है। हाँ, ये भी चीज चेक करी हमने कि रिसिप्ट भी पक्की मिले, जैसे वो 5 रुपए के चार्ज हो, 5 रुपए की रिसिप्ट जरूर दे उन्हें। कोई भी जिस तरह की कई स्कीम ऐसी है, मतलब सरकारी दस्तावेजों के लिए लोग सरकार देखो, सरकारी जितनी भी योजनाएं है इस पे कर दिए, क्या नाम है इसका, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से सरकार आम जन तक पहुंचा रही है। और हम ये चाह रहे हैं भी जो भी अपना योजनाएं है इनको एक तो लिखित में हो भी कौन सी योजनाएं आपके अटल सेवा केंद्र पे जो जनता आके ले सकती है। और डिपार्टमेंट से टीम आई। हाँ, एडीसी मैडम से मैंने इस बारे में बात करी थी और हमें पता ही नहीं, वार्ड के पार्षद को ही नहीं पता कि वार्ड में सीएससी कौन चला रहा। अभी भी इससे पहले एक सीएससी चेक करी, गोगडीपुर की सीएससी है, चल वार्ड 15 में रही। एक वार्ड 15 की सीएससी कहीं और चल रही। अब फर्जी लगा लो, कुछ लगा लो। आपके वार्ड 15 में कितनी सीएससी? मैडम, इसका मैंने डाटा लिया था, पहले उन्होंने 10-12 बताई थी, जिसमें वर्किंग में 2 भी नहीं थी। तो अब इसको सुचारू रूप से कर, परेशान थे लोग। मैडम बहुत ज्यादा तंग थे, गरीब आदमी बेचारा क्या करे। एक बात तो फैमिली आईडी में हर कोई अपनी मनमानी पे उतर आया। मैं कह रहा, इस सीएससी वालों ने बड़ा, मतलब कोई कुछ सीएससी वालों की वजह से सारी सीएससी बदनाम होगी। कुछ सीएससी ने ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया। मुख्यमंत्री जी का सपना है भी एक डिजिटल हरियाणा, डिजिटल हमारा सारा व्यवस्था भी लोगों को घर बैठे व्यवस्था मिले, सारी जो भी सरकारी योजनाएं घर बैठे मिले। ये उस चीज़ के बीच में बाध्य आ रहे थे भी, इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पा रहा था। अब उनका जो फैमिली आईडी के माध्यम से गरीब आदमी तक को जो वो होना था भी, जो सरकारी योजनाएं पहुंच रही थी वो नहीं पहुंच पा रही थी। अब जैसे सीएससी पे इनको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे एडीसी, एक बार इनको रिक्वेस्ट वार्निंग, बंद भी मिली, कुछ मौके पे बंद भी मिली, 1-2 सीएससी बंद मिली। बस आपस में इंटरकनेक्शन होते हैं, इनको भी पता चल गया कि सीएससी हो गई। जी। आप देख सकते हैं जो एडीसी डिपार्टमेंट से टीम है वो
मौके पर पहुंचकर औचक निरीक्षण करती हुई, पूरी जांच पड़ताल करती हुई। सर क्या आपका नाम है, कौन से डिपार्टमेंट से आप आए हैं और आज क्या कुछ चेकिंग की जा रही है? मेरा नाम प्रदीप है, डीसी ऑफिस करनाल से मैं आया हूँ। हमें जानकारी थी मिली थी कि कुछ सीएससी पे ओवर चार्जेस किए जा रहे हैं, तो उन्हीं की चेकिंग के लिए हम वार्ड 15 में आज आए हैं। और मेन हमारा कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि रेट लिस्ट लगी हुई है, नहीं लगी हुई है, ओवर चार्जेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी जानकारी हम आज कलेक्ट करके जिस सीएचसी पर सर पहुंचे हैं, अभी क्या आपने देखा है, क्या पाया और क्या आपको जानकारी? सीएससी पे हमने देखा कि यहाँ रेट लिस्ट नहीं लगी हुई, जो कि प्रायर होता है हमारा कि रेट लिस्ट लगी होनी चाहिए। ठीक है जी, बाकी लिस्ट नहीं लगी हुई सर? कोई रेट लिस्ट यहाँ पे नहीं लगी हुई है। ये कहाँ का एड्रेस? न्यू रेट लिस्ट अभी 1 वीक अर्जुन गेट पे ये सीएससी है। ठीक है जी, ये किसके नाम से? रीना के नाम से ये सीएससी चल रही है यहाँ पे, और रेट लिस्ट यहाँ अवेलेबल नहीं है। लेकिन नहीं, वो मौके पे नहीं है जिनके नाम से सीएससी है। और ओवर चार्ज का अभी इनके पास वैसे हमें कुछ मिला नहीं है कि ओवर चार्ज किया। सिटीजन से बात की गई है, डाटा सारा चेक कर लिया हमने, नोट कर लिया इनका डाटा, और अकॉर्डिंगली जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। तो आप लोगों को क्या निर्देश दिए गए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से? अटल सेवा केंद्र की औचक निरीक्षण की हमें परमिशन दी गई है, जो कि हम करें। काफी दिक्कतें आ रही थी पिछले दिनों। देखो, लोगों की शिकायतें हमारे पास आ रही थी, उसी के लिए हम आज चेकिंग के लिए उतरी हैं। पीपीआईडी के रिगार्डिंग जैसे रिक्वेस्ट डलती है, इनकम की होगी या किसी भी तरह की रिक्वेस्ट, उसके लिए ओवर चार्ज कर रहे थे सिटीजन। कितने ओवर चार्ज कर रहे थे इस बार? कहीं सुनने में भी आया 50 से लेके 100 से 200 तक भी। गवर्नमेंट की तरफ से क्या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बिल्कुल। हाँ, अगर आपको अपडेट करवाना है, पीपीआईडी में कोई भी रिक्वेस्ट दिलवानी है वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसको सरकार पे करती है। तो ये अपने आप में देखिए एक बड़ी जानकारी है कि अगर आपको परिवार पहचान पत्र के लिए किसी भी तरह की कोई रिक्वेस्ट डालनी है, अपडेशन करवानी है, तो वो बिल्कुल फ्री होने वाला है। यानी अगर आप अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र में जाते हैं तो वो बिल्कुल सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए 100 रुपए 50 रुपए देने की जरूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फैमिली आईडी का जो काम है सरकार ने फ्री कर रखा। कोई से अटल सेवा केंद्र वाला आपसे पैसे लेता तो अपने लोग इतने ज्यादा तंग है, इतने ज्यादा परेशान थे पिछले दिनों, क्योंकि लोगों का राशन कार्ड कट गया, लोगों की पेंशनें बंद होगी, तो इस वजह से लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपडेट हो जाए, चाहे पैसे ले लो हमसे। लेकिन फिर भी तो देखो टाइम पे ही होना। ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें कोई एमसी नहीं है, कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, उसमें तो ऑनलाइन कंप्यूटर है। उसने तो जब उसका नंबर आएगा जब ही होगा, चाहे वो पहले नंबर जो 100 पे करे 100वें नंबर पे होगा। कंप्यूटर में 100 वाले को पहले नहीं कर सकते। पर ये चाह रहा कि मैं आप भी आपके चैनल के माध्यम से आम जन को ये पहुंच जाए भी सरकार ने फैमिली आईडी का जो करेक्शन का काम है अटल सेवा केंद्र में फ्री कर रखा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है भी आप कोई भी अगर अटल सेवा केंद्र वाला पैसे लेता है या एडीसी ऑफिस में संपर्क करें या संबंधित पार्षद को बताए अपने, ताकि वो सरकार तक उस सीएससी वाले की शिकायत दे सके। तो सर की मुझे सबसे खास बात ये लगी, देखिए लोगों का अक्सर कहना होता है कि हमने अपने वार्ड के जो पार्षद हैं उन्हें जानकारी दे दी, लेकिन पार्षद कोई सुध नहीं लेता। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एडीसी डिपार्टमेंट की तरफ से जो टीम मौके पर पहुंची, उनके साथ साथ पार्षद खुद अलग अलग सीएचसीज में जाकर दौरा करते हुए, अलग अलग सीएचसीज में जाकर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब अगली सीएचसी में यहाँ पर जाया जा रहा है। जो मैडम है यहाँ पर जो वर्क कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनसे भी हम पूरी जानकारी ले लेते हैं। मैडम, क्या कुछ आज आप लोगों की तरफ से डाटा कलेक्ट किया गया, किस तरीके से काम कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पर कोई रेट लिस्ट तो यहाँ पर भी नहीं लगी हुई? मैडम 1 वीक ही हुआ है। डीसी सर ने अभी हमें, डीएम सर ने अभी ही हमें व्हाट्सएप किया है कि भाई ये अपनी रेट लिस्ट लगाइए। 1 वीक के अंडर में थोड़ी हमारी जैसे तबीयत वगैरह ठीक नहीं चल रही थी, तो हमने रेट लिस्ट अभी नहीं लगाई, क्योंकि पूरा सेटिंग करनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग ही रेट लिस्ट हम लगाते हैं। जो हमारे डीएम ऑर्डर देती है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। परिवार पहचान पत्र को लेकर किसी ने कोई करेक्शन करवानी है, उसके भी कोई चार्जेस वगैरह आप? नहीं मैम, 10 रुपीज़ हम लेते हैं प्रिंट आउट प्लस स्कैनिंग के, वो चार्ज हम लेते हैं। उसके अलावा कोई चार्ज नहीं, उसके अलावा कोई चार्जिंग नहीं है, क्योंकि पब्लिक जो हमारी है उनसे आप कोई भी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हो। कौन सी जगह है मैम ये सीएचसी? अर्जुन गेट शॉप नंबर 6 अर्जुन गेट में ये सीएचसी है। और ऐसे में आप देख सकते हैं जो वार्ड के एमसी हैं वो खुद मौके पर यहाँ पर पहुंचे। एक चीज करना, आप लिखवा दो परिवार पहचान पत्र का कार्य फ्री होगा, सिर्फ प्रिंटिंग चार्ज 10 रुपए, जब जैसे सबने लिखा है। सिर्फ एक बड़ा लिख दो परिवार पहचान पत्र में कोई भी करेक्शन करानी है फ्री, वो मुफ्त होगी। उसके नीचे लिख दो उसके प्रिंटिंग चार्ज 10 रुपए। बस जनता को पता चलना चाहिए। मान लो अननोन आदमी आता है आपके पास, नहीं पता होता, ये चीजें अगर लिखी होगी ना तो ठीक रहेगी आपके लिए। ठीक है।
ठीक है जी, धन्यवाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल सेवा केंद्र में जो यहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका यही कहना है कि वो केवल 10 रुपए चार्ज करते हैं, वो भी प्रिंटिंग या फिर स्कैनिंग के जो कोस्टिंग आती है उसके, अदरवाइज कोई भी चार्जेस नहीं लिए जा रहे। लेकिन जो वार्ड के एमसी हैं, पार्षद हैं युद्धवीर सिंह सैनी, उनका ये जरूर कहना था कि जैसे ही कोई व्यक्ति यहाँ पर एंटर करे, जैसे ही कोई आम आदमी यहाँ पर आए तो उसे लिखा हुआ जरूर दिखना चाहिए कि यहाँ पर किसी भी तरीके की करेक्शन करवाने के लिए अगर कोई आ रहा है तो उसके कोई भी चार्जेस नहीं है। क्योंकि कई ऐसे सीएचसीज की कंप्लेंट सामने आ रही थी, कोई 50 रुपए वसूल रहा था तो कोई 100 रुपए वसूल रहा था, हो सकता है कोई 200 भी इस काम के ले रहा हो, लेकिन आम जनता को भारी इससे नुकसान देखना पड़ रहा था। ऐसे में जो कुछ लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, आपको भी किसी तरह की कोई दिक्कत आई है? नहीं, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। ये बहन जी बहुत बढ़िया काम करते हैं, हमारे पड़ोसी हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत ही किसी बात की भी किसी को तंगी नहीं आने देते, कोई हेरा फेरी नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है, ईमानदारी से में तो पैसे वसूल रहे हैं ना जना, ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये किसी के ऊपर इल्जाम लगाना गलत बात है ना, किसी और सीएचसी में नहीं, औरों का पता नहीं जी। यहाँ की हम जिम्मेवार लेते हैं। ये अर्जन गेट पे है, सेवा समिति आश्रम के सामने। ये बहन जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, रात दिन इनका सामने घर है, ये दुकान इन्होंने किराए पे ले रखी है। अब ये 1 महीना रहेंगे, अब चंडीगढ़ इनकी नौकरी लगी। चलिए, ये तो एक रेगुलर चेकिंग थी जो यहाँ पर एडीसी डिपार्टमेंट से टीम मौके पर पहुंची, और ऐसे ही अलग अलग सीएचसीज में और भी एडीसी डिपार्टमेंट के जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, जो एक पूरी टीम बनाई गई है, वो अलग अलग सीएचसीज में जाकर इसी तरीके की छापेमार कार्रवाई करेंगे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं i24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।